हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही वीडियो में। अब आपको दो वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले आप एक वीडियो में साधारण ब्याज और एक वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज देखते थे, लेकिन इस वीडियो में एक ही वीडियो में दोनों सिखाएंगे और साथ में सीखेंगे मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं और साधारण ब्याज किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं और सभी के सूत्र और सभी सूत्रों पर एक एक प्रश्न। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं मूलधन किसे कहते हैं। जितना धन राशि हम किसी बैंक में जमा करते हैं या उसे ऋण लेते हैं उधार, उसे हम मूलधन कहते हैं। ठीक है। दर किसे कहते हैं? दर उस प्रतिशत को कहते हैं जिस प्रतिशत पर आप मूलधन ब्याज दर देते हैं। नहीं बोलते हैं कि इतना परसेंट, इतना रेट से हम इसको मूलधन को ब्याज पर दे रहे हैं। ठीक है। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, चलिए एक उदाहरण से समझिए। ठीक है। आप 1000 रुपया किसी खाते में जमा किए, 1 साल के बाद वह 100 रुपया बढ़ गया उस। ठीक है। तो कुल टोटल कितना हो जाएगा? 1100। जो इस 100 रुपया बढ़ा ना, इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। किसी निश्चित मूलधन पर किसी निश्चित दर से जो मैंने पैसा की गणना करते हैं ना, उसको हम ब्याज कहते हैं। जो इस 100 रुपया बढ़ा ना, उसको हम लोग ब्याज बोलेंगे। ठीक है। चलिए अब हम मिश्रधन को समझ लेते हैं। जो 1000 रुपया आप खाते में जमा किए और 100 रुपया ब्याज बढ़ के कितना हो गया? 1100। 1100 जो हुआ ना, जो इस 100 रुपया बढ़ के 1100 हो गया, ये मिश्रधन हो गया। यानी कि मूलधन और ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं। तो मूलधन ही हो गया और ब्याज ही हो गया, तो जो मिल के बना ना 1100, इसको हम बोलेंगे मिश्रधन। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए आप 1000 रुपया खाते में जमा किए, 100 रुपये 1 साल के बाद बढ़ा और ये कितना हो गया? 1100। ठीक है। फिर जब इसके बाद अगले साल का आप समझेंगे 100 रुपया बढ़ेगा तो 1200 हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इस 100 रुपये का भी ब्याज लगेगा। ब्याज का भी ब्याज जो बढ़ने लगता है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। वह ब्याज जो मूलधन के साथ साथ जमा हुए ब्याज पर भी मिलता है, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है। अब चलिए इस सभी को सूत्र देख लेते हैं और सभी सूत्रों पर प्रश्न देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। ब्याज के सूत्र को सबसे पहले देख लेते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 और मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। अभी नहीं बताया मिश्रधन, मूलधन और ब्याज को मिलकर मिश्रधन बनता है। ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र हो गया मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। इस सूत्र को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जब इस पे एक प्रश्न बना देंगे। चलिए उसको हम बना के बताते हैं तो और अच्छा तरह से आपको समझ आ जाएगा। प्रश्न दिया है 3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालें। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। ठीक है। तो दिया है, ठीक है, मूलधन दे दिया है। मूलधन कितना दिया है? 3000। ठीक है। तो 3000 लिख लेंगे। उसके बाद कितना दर से दिया है? तो 5% वार्षिक दर से। कितना समय के लिए दिया है? तो 3 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है। तो अब साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है अभी बताया है? मूलधन गुने दर गुने समय और बटे में 100। ठीक है। अब सभी जगह उसका मान रख देंगे। यहाँ लिख देंगे 3000 और यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 3/100। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 30 ऐसे रख देंगे। 5 3 हो जाएगा 15। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 450। ठीक है। 450 आ गया। कितना आ गया? साधारण ब्याज। अब क्या लिखना है हमको? मिश्रधन। ठीक है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। तो मूलधन और प्लस ब्याज। ठीक है। तो मूलधन कितना है? 3000 और ब्याज कितना है? 450। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3450। चलिए इस साधारण ब्याज कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र और उसका प्रश्न। बस वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए अब हम देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र और इसके बाद इसका प्रश्न देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है।
और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय। अब आप इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं। CI दिया है तो इसका मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, A का मतलब होता है अमाउंट और P का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। और अमाउंट निकालना होगा यानी कि मिश्रधन, तो P गुने यानी कि 1 प्लस R बटा 100 के पावर टी का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। चलिए अब इसका एक प्रश्न बना लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है 500 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, ठीक है। तो क्या क्या दिया है पहले लिख लेंगे। दिया है, ठीक है, मूलधन दे दिया है, मूलधन कितना दिया है 500, ठीक है। और वार्षिक दर कितना दे दिया है 10%, और समय कितना दे दिया है 2 वर्ष, ठीक है। और निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। मिश्रधन माइनस मूलधन। अब क्या दिया है, मूलधन दिया है लेकिन मिश्रधन तो नहीं दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे मिश्रधन को निकालेंगे, उसके बाद मूलधन में घटा देंगे। अब मिश्रधन निकालने का 2 फार्मूला हो गया, और ये तो अभी बताए हैं, और नहीं तो क्या करिए आप साधारण ब्याज निकालिए फिर ब्याज को जोड़िए तो मिश्रधन बनेगा। उससे अच्छा है चलिए हम सूत्र को रख के मिश्रधन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन का सूत्र होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय, ठीक है। अब इस पे हम रख देंगे उसका मान तो आ जाएगा उत्तर। तो मूलधन कितना दे दिया है 500, और 1 प्लस दर कितना दिया है 10 बटे 100, और समय कितना दे दिया है 2, इसका स्क्वायर हो गया। तब इसको हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 बटा 10 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको हल करेंगे। इसके नीचे एक छुपा है तो बटे के जोड़ जैसा बना देंगे, तो 10 प्लस 1 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 500 गुने 11 बटा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं 500 गुने 11 बटा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे 500 गुने 11 बटा 10, इसको फिर लिख देंगे 11 बटा 10। स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे 5 गुने 11 तो ये आ जाएगा 605। अब क्या आ गया हम लोग का मिश्रधन आ गया। अब क्या करेंगे मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो मिश्रधन कितना आ गया 605, अब मूलधन कितना है 500, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 105। ये हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।